67 बीपीएससी प्रीलिम्स में तकरीबन 70 दिन बचे हुए हैं और आज मैं 70 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपकी 70 डे की स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसी स्ट्रेटजी पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी 67 का प्रीलिम्स का डेट है 30 अप्रैल 2022। तो 70 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, 5 स्टेप रणनीति। और इस रणनीति को आपने इम्प्लीमेंट किया, इसको लागू किया, इसको ढंग से आपने फॉलो किया, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद इसी चैनल पे हम लोग मेंस के लिए विशेष तौर पे काम करेंगे। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। पहला जो रणनीति आपकी होनी चाहिए, पहली रणनीति यह है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए और सभी के सभी बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए आपको। पूरे के पूरे बुक को अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रिवीजन का समय है और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है सभी को सॉल्व कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करें, तो जो भी पेपर आप देते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। बीपीएससी में हालांकि 5 ऑप्शन है, लेकिन जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को आपको देखना है ध्यान से और सभी ऑप्शन के बारे में भी जाकर के पढ़ लेना। तो आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ जितने भी ऑप्शन है उस सभी ऑप्शन पे एक बार गौर करने की आपको आवश्यकता है और सभी ऑप्शन से रिलेटेड पॉइंट को देखना चाहिए। उसके बाद मेक टॉपिक एंड स्टडी। अगर कोई टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको नोट कर लीजिए एक जगह और उसको स्पेशली पढ़ लीजिए। जैसे एक टॉपिक में डिस्कस करता हूँ, जब बीपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न आता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इस दोनों टर्म को लेकर के कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होता है और बीपीएससी दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ, दोनों अलग अलग है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों अलग है। तो इस तरह का जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा उस टॉपिक का एक लिस्ट बनाइए। जब आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हैं उस समय में एक लिस्ट बनाइए कि हाँ मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और उस टॉपिक को सेपरेट अपने बुक से जाकर के उसको रिवीजन कर लीजिए, उसको स्टडी कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। बिहार पीसीएस एंड ऑल अदर पीसीएस ऑफ दिस ईयर, बिहार ऑल एग्जाम एंड ऑल अदर पीसीएस ऑफ दिस ईयर। तो जितने भी एग्जाम इस वर्ष में बिहार में कंडक्ट हुआ, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, चाहे अन्य किसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, सभी के पेपर को आपको देखना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी पीसीएस का एग्जाम पिछले एक वर्ष में हुआ, 2021 से लेकर के अभी तक जितने भी पीसीएस का एग्जाम हुआ है सभी के पेपर को आपको देखना चाहिए। मैंने अपने इसी चैनल पे झारखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, असम पीसीएस जैसे पीसीएस के पेपर का एनालिसिस किया है, जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पिछले एक वर्ष में जो भी एग्जाम हुआ, जो भी पीसीएस का एग्जाम हुआ अदर स्टेट का और बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है, सबके क्वेश्चन को देखिए। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा था, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, FUTURE, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया, किस कंपनी ने शुरू किया था। अब ये क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और उसके ठीक कुछ दिन के बाद जो है बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था, बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था। बिहार एसआई के पेपर हमने एनालिसिस किया था और उस पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया था कि फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उससे तो लगभग 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा जो करेंट का क्वेश्चन होता है, खास करके वो क्वेश्चन जो अदर पीसीएस पूछा है या बिहार के अन्य एग्जाम में आया है वो डायरेक्टली बीपीएससी में आ सकता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
करंट के लिए खास करके करंट का क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको अदर पीसीएस का एग्ज़ाम या बिहार का जो एग्ज़ाम है, जो अदर एग्ज़ाम है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तीसरा पॉइंट है कि सॉल्व वन सेट डेली टिल एग्ज़ाम। 70 दिन बचे हुए हैं, 70 दिन में आप टारगेट लीजिए कि कम से कम 60 सेट को आपको सॉल्व करना। सेट आप लोग खुद चूज कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सेट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी राय है कि आप प्लेटफॉर्म का सेट तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो प्लेटफॉर्म का सेट मेरे अनुसार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। प्लेटफॉर्म के सेट में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके देता है। और सेट अब आने वाला होगा। बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे फरवरी के लास्ट वीक में सदन के पटल पे रखा जाता है और उसके बाद जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद जो है नए नए सेट मार्केट में आना शुरू होंगे। तो सेट आप लोग मार्च के फर्स्ट वीक में खरीदिएगा। जो नया सेट आएगा वो परचेज कीजिएगा और 60 सेट का टारगेट लीजिए। 60 सेट आपको बनाना है। एक सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं और 60 सेट बनाना है, तो टोटल मिलाकर के 9000 क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना है। तो डेली एक सेट बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो ये मेरा तीसरा स्ट्रेटजी था। चौथा स्टेप क्या होना चाहिए? चौथा स्टेप होना चाहिए करंट पे फोकस करने की आवश्यकता है सभी लोगों को। करंट को इग्नोर करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। करंट में बिहार में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। 30 क्वेश्चन में नेशनल करंट भी होते हैं, बिहार के करंट भी होते हैं और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट का, राष्ट्रीय करंट का, बिहार करंट का, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। करंट के लिए पीडी सबसे बेस्ट होता है। अगर मंथली वाइज आपने पीडी पढ़ा है, फिर किसी करंट की मैगजीन को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसी को आप रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर मंथली वाइज आपने करंट पिछले एक वर्ष का नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कंडीशन में मार्च के फर्स्ट वीक में जाइएगा मार्केट में, देखिएगा एक वर्ष का जो समराइज करंट होगा उसको ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। मेरा पांचवा पॉइंट है कि फोकस ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं सेक्शन होते हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। उससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री से लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। 30 से 40 के बीच में फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन 35 के अराउंड ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है साइंस में भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 में मान के चलता हूँ। करंट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा जो पार्ट है बिहार स्पेशल, लगभग 25 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो ये चारों ही सेक्शन अगर आपका क्लियर है तो बीपीएससी निकलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसलिए इस पोर्शन पे आपको अधिक फोकस करने की जरूरत है। मॉडर्न में आपको फोकस करने की जरूरत है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे अधिक फोकस कीजिए, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, उसके बाद मिडाइवल पे जाइए। तो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है मॉडर्न से, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन, और उसके बाद मिडाइवल से आता है। तो इस अनुसार से क्वेश्चन जहाँ से जितना अधिक आता है उस अनुसार से एस्थेटिक पोर्शन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस भी एक डोमिनेंट पार्ट अब हो गया बीपीएससी में। 25-30 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाने लगा। तो साइंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारा जो चीज़ें होगा आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे विटामिन का नाम है, तो विटामिन का नाम कोशिश कीजिए याद कर लेने का। वायरस से कौन सा रोग हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जीवाणु से कौन सा रोग हो सकता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो साइंस के इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखिए, उसको नोट कीजिए, उसको याद कर लीजिए। करंट के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और बिहार स्पेशल की मैं बात करूँ तो केबीसी नैनो का एक किताब आता है, केबीसी नैनो का एक बिहार स्पेशल किताब आता है, उस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं। या कोई अदर भी किताब आपके पास है जो बिहार स्पेशल किताब है, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इतना काम आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और इस बार का टारगेट मान के चलिए 110+। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट है ये कोई अंतिम टारगेट नहीं है। क्वेश्चन के जो है टफनेस या आसान क्वेश्चन अगर आएगा तो ये निश्चित तौर पे ये टारगेट हिट करेगा, और क्वेश्चन टफ आया तो इससे कम हो सकता है। लेकिन चूंकि पिछले वर्ष
108 कटअप गया था, 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का कटअप गया था 108, तो इस बार 110 टारगेट मान के चलिए और इतना सेक्शन पे फोकस कर दिया, इतने पार्ट पे आपने फोकस कर दिया तो निश्चित तौर पे आपको 110 मार्क्स मिलेगा। चलिए, मेरा इतना ही बेसिक आइडिया जो मैंने परसीव किया, मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट को आपको अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ नया आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन, मोर एंड मोर रिवीजन करने की ज़रूरत है और ये 5 स्टेप आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी।